श्रद्धेय भंते जी को वंदनामि। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज की इस गूगल बैठक में आप सभी बौद्ध समाज के लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। एक लंबे अरसे से बीआरसी के माध्यम से श्रद्धेय भंते जी की देखरेख में व्यवस्था निर्माण के क्रम में बीआरसी एक बहुत ही अद्भुत भूमिका निभा रही है और हम उसके परिणाम भी देख रहे हैं। धम्म को लेकर के इतनी सुंदर और क्रमबद्ध तरीके से जो चर्चा का दौर चला है, ये वास्तव में अद्भुत है। और ऐसे विषय जो आज से सैकड़ों साल पहले हमारे व्यवहार में और अमल में आ जाने चाहिए थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी अनुकंपा रही कि उनके द्वारा लिखित बुद्ध धर्म का धम्म ग्रंथ हमें उपलब्ध हुआ और इसका बहुत गंभीरता से श्रद्धेय भंते करुणासिंह जी ने अध्ययन किया। और जो बातें केवल चर्चाओं में थी या विद्वान लोगों के पास थी या गूढ़ ज्ञान के लिए जानी जाती थी या भिक्खु ही इस बात को जानेंगे कि ऐसी अवधारणा थी, उन तमाम कठिनाइयों से बड़ी गंभीर विषयों को बड़ा सरलता के साथ आज आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया। ये बीआरसी का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तमाम ऐसे विषय जो बहुत ही व्यवहारिक हैं, आम लोगों को छूते हैं, बौद्ध समाज के निर्माण में जिनकी बड़ी महती आवश्यकता थी, उनको आज चर्चा में शामिल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरा देश बड़ी जिज्ञासा के भाव से, बड़ी उत्सुकता से उन विषयों पर चर्चा करने के लिए आतुर है। श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जी की देशनाओं का प्रभाव आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक एक विषय लगभग 7-7 दिन इस गूगल मीट पर चल रहा है और 7 दिन तक श्रृंखलाबद्ध जो देशना है उस विषय की प्रासंगिकता और बढ़ती जा रही है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में धम्म के व्यवहारिक पक्ष को सुनने के लिए, जानने के लिए और उसे व्यवहार में उतरते हुए देखने के लिए कितने लोग आतुर हैं। उसी श्रृंखला में आज हम कह सकते हैं कि जो हमारा बौद्धों का एक बहुत पावन पर्व है, तो 3 पर्व हैं हमारे, पूर्णिमा, धम्मचक्र प्रवर्तनाय और सम्राट अशोक विजयदशमी। उनके महत्व पर, उनके उपयोग पर, उनकी प्रासंगिकता पर श्रद्धेय भंते जी काफी लंबी धम्म देशना दे चुके हैं। उनका मार्गदर्शन बड़ा अद्भुत रहा है। आज भी इस विषय पर श्रद्धेय भंते जी को मार्गदर्शन करना था, लेकिन उनकी व्यस्तता काफी, आज वो आगरा महत्वपूर्ण बैठक में सफर कर रहे हैं। तो चूंकि विशुद्ध रूप से धम्म का विषय है, श्रद्धेय भंते जी को इस पर मार्गदर्शन करना था, लेकिन मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा कि आज के विषय की जैसा विषय है धम्मचक्र प्रवर्तनाय का प्रभाव एवं उसकी उपयोगिता। पहले तो देशवासियों को, बौद्ध समाज के लोगों को इस बात की बड़ी बधाई कि अब हम अपने पर्वों पर चर्चा करने लगे। न केवल चर्चा कर रहे हैं बल्कि उनकी उपयोगिता, उनके प्रभाव का भी मूल्यांकन कर रहे हैं। हम बड़ी गलतफहमी में थे, पूरा का पूरा समाज दूसरे की पर्व और परंपराओं में से निकल कर आ रहा है। हम सभी लोग देर अबेर वही थे, जिसकी जब समझ में आता गया लोग वहां से निकलते रहे। लेकिन वर्तमान में जो श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जी का मार्गदर्शन मिला, बड़ा स्पष्ट अंतर किया उन्होंने। हमारे पर्व, हमारे उत्सव जब ऐसा कहने लगे तो हमें लगा कि हम कहीं और जगह है। अपना शब्द जुड़ा तो फिर अपनापन की बात हुई। हमें लगा कि हमारे पर्व भी है, हमारे उत्सव भी है। क्योंकि जब व्यवस्था की बात आई तो व्यवस्था का मतलब था हम अपनी व्यवस्था की बात करने लगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना उत्सव और पर्वों के हम अपनी व्यवस्था को खड़ी कर सके। इसलिए बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि अब हम न केवल अपने पर्वों को जान रहे हैं बल्कि उनकी उपयोगिता, उनके प्रभाव पर भी चर्चा कर रहे हैं। आइए
ये पर्व जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि दुनिया में जहाँ भी महाकारुणिक बुद्ध के अनुयायी हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, जिनकी आस्था महाकारुणिक बुद्ध में है, वो इस पर्व को पूरी दुनिया में मनाते हैं अपनी सभ्यता से। अब चूंकि हम इस पर्व को वैचारिक रूप से तो जानते थे, चर्चाओं में सुना था, और हमें महसूस कर रहे थे कि ये तो भिक्षु का ही एक विषय है, इसमें हमारी कोई अपनी उपयोगिता नहीं है, और है भी तो एकमात्र औपचारिक उपयोगिता है। लेकिन हम देख पाए कि ये तो बुद्ध के जीवन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, और इस महत्वपूर्ण घटना को जितना व्यवहारिक श्रद्धेय भंते जी ने बनाया वो तो बहुत ही अद्भुत है। अभी जहां बुद्ध के साथ एक घटनाक्रम है कि वो वैशाखी पूर्णिमा कोई जन्म उनका हुआ, संबोधि प्राप्त हुई, और महापरिनिर्वाण भी पूर्णिमा को हो, वैशाखी पूर्णिमा को। यहाँ तक तो हम सब बात बड़े सामान्य रूप से देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन आषाढ़ी पूर्णिमा जैसे हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय के रूप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको इतना व्यवहारिक स्वरूप बंते जी ने बना के दिया जो विगत 3 वर्ष से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। ये बुद्ध के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वैसे तो विस्तार पूर्वक श्रद्धेय भंते जी इसका कई बार बहुत अच्छे से वर्णन कर चुके हैं, लेकिन मैं एक विशेष मकसद से आपके बीच में से चर्चा के लिए रखने का प्रयास कर रहा हूं। ये बुद्ध के जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, और अब तक तो हम इसे केवल किताबों में जानकारी का एक विषय मात्र समझ रहे थे, लेकिन इसकी प्रासंगिकता इतनी गजब की है वो हम पिछले 3 वर्ष से समझ पाए। जो बुद्ध का पहला उपदेश है, भले ही वो मंत्री जी ने कई बार बताया, निर्बलता का पथ है, अष्टांगिक मार्ग है, ये सब चीजें मंत्री जी बता चुके हैं। मैं जो विशेष बात आपकी तरफ जो आज मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो पूरे देश में एक साथ बताने चाहिए। जिस विषय को भंते जी ने इंगित किया है, रेखांकित किया है, और हम धम्मचक्र प्रवर्तनाय के विषय में जो सीख पाए उसका एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये बात पूरे देश में समरूपता के साथ बताई जानी चाहिए, और हम समझ पाएंगे कि धम्मचक्र प्रवर्तनाय का बहुत महत्व किस लिए है। पहला जो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन आपके सामने कर रहा हूं, ये बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ जो परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित है, ये हमारा मानक ग्रंथ है। श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राहुल जी और संपूर्ण धम्म भूमि इसी को अपनी आचार संहिता मानकर पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है। इसमें जो धम्मचक्र प्रवर्तनाय है इसकी विशेष जानकारी चूंकि भंते जी दे चुके हैं, मैं तो उन पात्र की विशेष खूबी आपके सामने रखना चाह रहा हूं, उसकी हमारे जीवन में कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उपयोगिता है। एक पात्र बरहम सेनापति, एक पात्र बरहम सेनापति जो हजारों साल पुरानी घटना है। पहली घटना सेनापति द्वारा महाकारुणिक बुद्ध को प्राप्त हुए ज्ञान को जन सामान्य के लिए देने के लिए तैयार कर लेना, ये उस परम संपत्ति की कितनी काबिलियत है। मैं इसको आज के संदर्भ में ऐसा देख रहा हूं कि आज भले ये 2500 साल पुराना वर्णन है, लेकिन आज भी धम्म के विस्तार के लिए, धम्म के प्रचार के लिए परम संपत्ति एक बहुत ही प्रासंगिक पात्र है। मैं तो सिर्फ आपके सामने उन शब्दों को रखने का प्रयास कर रहा हूं कि महाकारुणिक जैसे व्यक्तित्व को जिन्होंने संबोधि प्राप्त कर ली थी, वो ये विचार कर रहे थे कि मैं इस ज्ञान का क्या करूं, क्या अपना व्यक्तिगत कल्याण करूं या तमाम जन कल्याण के लिए इसको देने के लिए मैं बाहर निकलूं। इस असमंजस की स्थिति में थे, अभी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि सेनापति का आगमन हुआ, और सेनापति का वो मैं आपको वर्णन सुना रहा हूं
कि महाकारुणिक बुद्ध को किस तरह, वो कौन से शब्द हैं कि उनकी असमंजस की स्थिति को समाप्त किया और उन्होंने तथागत बुद्ध को रजामंद कर लिया। अगर हम उनकी उस काबिलियत को देखें तो आज हमें भी एक बौद्ध प्रचारक के रूप में, धम्म के विस्तार करने के कार्यकर्ता के रूप में, एक धम्म योद्धा के रूप में उनका उदाहरण बड़ा अनुकरणीय है। यह वर्णन पेज नंबर 97 पर इंगित है बुद्ध और उनके धम्म में। मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि विषय तो सरदेव भंते जी को बताना था, मैं तो चूंकि इसको इस धम्म ग्रंथ का सहारा लेकर आपके सामने बात रख रहा हूं। महाकारुणिक बुद्ध की असमंजस की स्थिति में होने के बाद आप उन शब्दों को सुने और इन शब्दों को यथावत अपने जीवन में उतारकर इसकी उपयोगिता मैं आपके सामने लाना चाह रहा हूं। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे, हमारे निजी प्रयास थे, हम उदाहरण भी दूसरों के देख रहे थे, हम वर्णन भी दूसरों का कर रहे थे, लेकिन धम्म के प्रसार में कैसे हम अपनी उपयोगिता सिद्ध कर सकते हैं उनके जीवन को अपना उदाहरण मानकर। अब आप देखिए पेज नंबर 96 पर 10वीं लाइन से हम शुरू कर रहे हैं। इस प्रकार चिंतित होकर सहमपति अपना प्रदेश छोड़कर बुद्ध के पास आए। अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुके और हाथ जोड़कर बोले, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं हैं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप संसार को प्रबुद्ध करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। सहमपति ने आगे कहा, हे तथागत, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण ब्राह्मणी धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थी। तथागत, क्या आप उन लोगों के लिए अपने अमर सिद्धांत के द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह से प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचे हुए दुख मुक्त तथागत नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, हे सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और उससे विमुख न हो। हे तथागत, आप अपने करुणामयी स्वभाव से मनुष्यों का सधम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, सहमपति, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना अधिक दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को यथावत रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। उन्होंने तत्परता को व्यर्थ पाया, तपश्चर्या को। संसार से भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहां इतना अधिक संघर्ष है जिसके परिणाम पीड़ा और दुख है और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। इसलिए बुद्ध ने सहमपति का निवेदन स्वीकार किया और संसार को सधम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। ये शब्द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चयन किया है बौद्ध साहित्य से, और आप समझ सकते हैं कि महाकारुणिक बुद्ध की संबोधि प्राप्ति के बाद एक सहमपति जो बहुत योग्य व्यक्ति थे, जिनमें ध्यान करने की बड़ी अद्भुत क्षमता थी, जन कल्याण की बड़ी भावना थी, बुद्ध को मन की तरंगों से समझा और बुद्ध के साथ किस तरह मार्मिक शब्दों में अनुनय विनय किया और एक शंका समाधान के साथ साथ महाकारुणिक बुद्ध को इस तरह रजामंद किया।
आज ये उदाहरण बिल्कुल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वो शब्द, वो भाव जिसके लिए श्रद्धेय भंते करुणा सिंह राव जी प्रशिक्षण देकर हम सब लोगों को तैयार कर रहे हैं, उसका ये बहुत ही सुंदर विचार स्रोत है। तो पहली उपयोगिता तो मैं चाहूंगा कि आप समझ सकते हैं कि उस वक्त ब्रह्म संपत्ति द्वारा किया गया प्रयास कितना अद्भुत है। समझाने का तरीका, शब्दों का चयन और कल्याण की भावना इतनी प्रबल कि महाकारुणिक बुद्ध बहुत कम शब्दों में उनको मान गए और स्वीकार किया और अपने रजामंदी दी। ये उस वक्त का वर्णन आज हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये मैंने पहली अध्याय आपको बताई। दूसरा और इससे भी सुंदर है, जहां से विचार लिया और फिर जिस विचार को जहां स्थापित करना था, अब दूसरा मार्ग शुरू होता है। उधर महाकारुणिक बुद्ध को रजामंद करना और इधर आम जन में एक जिज्ञासा का भाव पैदा करना, उनको प्रेरित करना। ये ऐसे अद्भुत शब्द हैं, भंते जी ने कई बार देशनाम बताए, लेकिन मैं आपसे इसलिए आज अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे जीवन में इन उत्सव का, इन पर्वों का बहुत बड़ा पर्व है। ये निरर्थक नहीं है, इनके पीछे कोई अलौकिक बातें नहीं है, कोई अंधविश्वास जैसी बातें नहीं है। हर एक उत्सव के साथ, हर एक पर्व के साथ जन कल्याण का भाव छुपा है। अब मैं दूसरी वो बात आपके सामने रख रहा हूं। ये वो शब्द थे जिन्हें कहकर महाकारुणिक बुद्ध को रजामंद किया। अब उन शब्दों के बाद, सहमति मिलने के बाद, फिर उनमें एक उत्साह पैदा हुआ, उनका मनोबल बढ़ा और इस बात को अपने मन में एक उपलब्धि मानते हुए कि मैंने महाकारुणिक बुद्ध को उपदेश देने के लिए रजामंद कर लिया है, तो फिर आम जनता के बीच में कैसे ब्रह्म संपत्ति घोषणा करते हैं, उनमें जिज्ञासा का भाव पैदा करते हैं, बुद्ध के आने की सूचना देने का कितना अद्भुत और सुंदर तरीका है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सीखने का ऐसे बेहतरीन कोई उदाहरण नहीं हो सकता। ये भी पेज नंबर 98 पर है, ताकि हम लोग इसकी अच्छे से लोगों को बता सकें। उत्साह के साथ जब ब्रह्म संपत्ति बताते जा रहे हैं, तो मैं वो बात आपके सामने रख रहा हूं। वो बहुत छोटा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं है। जब वो लौट रहे हैं ब्रह्म संपत्ति, तो मार्ग की मैं घटना आपको सुना रहा। लौटते समय मार्ग में वह ये घोषणा करते जा रहे हैं, ब्रह्म संपत्ति, प्रसन्नता के इस प्रभाव पर आनंद मनाओ। हमारे सम्यक संबुद्ध ने संसार की सभी बुराइयों और कष्टों का मूल जान लिया है। उन्हें इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास है। अब देखिए शब्दों में कितने गजब का प्रभाव है। बुद्ध उन्हें सुख प्रदान करेंगे जो उदास हैं, जो दुख से पीड़ित हैं वह उन्हें शांति प्रदान करेंगे, जो युद्ध से त्रस्त है वह उन्हें साहस देंगे, जिनका दिल टूट चुका है, जो पद दलित है और उत्पीड़ित है उन्हें वह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। जितनी दिक्कतें थी, जो कष्ट थे, जो जरूरत थी, वही शब्दों का बहुत सुंदर से चयन किया और उसी का वर्णन किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में आशा और विश्वास का वर्णन वहां पर भी किया है। इससे आगे देखिए, आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है, आप लोग जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अब प्रसन्नता के समाचार पर आनंद मनाएं। अभी समाचार पूरा सुनाया भी नहीं है कि उससे पहले इतनी जिज्ञासा, एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। ये बहुत ही सुंदर उनकी काबिलियत है। जो आहत हैं वो अपने जख्मों को भर ले, जो भूखे हैं वो अपना पेट भर लें, जो थके हैं वे विश्राम कर ले, जो प्यासे हैं वो अपनी प्यास बुझा ले, जो अंधकार में है वो प्रकाश पाले, जो उदास है वे खुशी मनाए। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री, स्नेह है। अब आप समझ सकते हैं, अभी उनके बारे में वर्णन करने से पूर्व उनकी तमाम तकलीफों के आधार पर जो घोषणाएं कर रहे हैं वो कितनी जिज्ञासा भरी है। जो आहत हैं वो अपने जख्मों को भर लें, जो भूखे हैं वो अपना पेट भर लें, जो थके हैं वो विश्राम कर लें,
जो प्यासे हैं वो अपनी प्यास बुझा लें, जो अंधकार में है वो प्रकाश पालें, जो उदास है वे अब खुशी मनाएं। बुद्ध के सिद्धांत में मैत्री है, जो उन असहाय लोगों को अपना बनाने की इच्छा उत्पन्न करती है जिनका कोई नहीं है। उनका उत्थान करने के लिए उत्कृष्ट इच्छा पैदा होती है। जो पतित बना दिए गए हैं और जो उपेक्षित और पददलित हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का समता का पथ है। उनका सद्धम सिद्धांत न्याय संगत है और उनका उद्देश्य है पृथ्वी पर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मकसद। धर्म को जो लोग अभी दायरों में समझ रहे थे, उस वक्त बुद्ध काल से ही बुद्ध का जो मकसद था, धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित करना, संपूर्ण धरती पर, कितना बड़ा विजन था, कितना बड़ा मकसद था। तो धर्म का साम्राज्य स्थापित करना, उनका सद्धम सिद्धांत एक सत्य है, संपूर्ण सत्य, जो सत्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, केवल सत्य सत्य है। धन्य है सम्यक संबुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क का पथ है और वह अंधविश्वास से मुक्त है। अब आप समझ सकते हैं कितना सुंदर ढंग, कितना अच्छा वर्णन करने का तरीका। एक तरफ महाकारुणिक बुद्ध को रजामंद करना और एक तरफ उस विचार को समावेश करने से पूर्व उस समाज में जिज्ञासा करना, एक बंजर जमीन को तोड़ने जैसा कार्य। आज समझ सकते हैं कि आज हम सब लोग जो केवल अपना दिमाग लगाकर नए सूत्र गढ़ रहे हैं, आज हमारी समझ में आया कि श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जितनी भी धम्म देशनाएं कर रहे हैं, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार कर रहे हैं, और उनमें जो पूरी की पूरी जो भावना है, प्रशिक्षण देने का जो भाव है, लोगों को जो तैयार करने का आधार है, वो ये पात्र है। कैसे बुद्ध काल के पात्र थे, कैसे बुद्ध को विस्तार करने का अवसर मिला, बुद्ध को भी स्थापित इसी तरह के पात्रों में किया। क्योंकि बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति हुई, उस ज्ञान प्राप्ति को लेकर उसने आगे विस्तार करने का जो काम था, वो सहमति जैसे लोगों को था। और मैं आज अनुरोध कर रहा हूँ, आज मैं संपूर्ण भारतवर्ष के उन बौद्ध लोगों से इस बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म से आग्रह कर रहा हूँ। सामान्य साथियों, परम सम्मानित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज हमारे बीच में नहीं है। समय का अभाव था, ज्ञान की कमी थी, धन का अभाव था, तमाम तरह के अभाव के कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जितना कर सके उसकी कोई सीमा नहीं है। बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया हुआ ये अनुपम ग्रंथ हमारे बीच में है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की एक प्रबल इच्छा है, बाबा साहब अम्बेडकर का एक उद्देश्य और मकसद है। ये जब तक हमारे बीच में, बाबा साहब अम्बेडकर को हम अपने बीच में माने, और आज हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक सहमति के रूप में अपनी भूमिका निभाए हैं। आज भले बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें दुनिया आधुनिक बुद्ध कहती है, भारत के लोग उन्हें आधुनिक बुद्ध कहते हैं, भारत में उन्होंने पुनर्स्थापित किया। आज बाबा साहब अम्बेडकर के सहमति के रूप में परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणासिंह राहुल जो प्रयास कर रहे हैं, कैसे बाबा साहब अम्बेडकर के इस धम्म ग्रंथ को समझा, समझकर स्वयं भिक्खु बने, अपने आप को रूपांतरित किया, स्वयं को रूपांतरित करने के बाद उसी को लक्ष्य बनाया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लक्ष्य है, बौद्ध में भारत का निर्माण, बौद्ध समाज का निर्माण, श्रेष्ठ जीवन का निर्माण। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपने लक्ष्य है। महापुरुषों के लक्ष्य को अपना लक्ष्य बनाया, भिक्षु के मार्ग को अपने जीवन को चुना, और आज एक सहमति के रूप में पूरे भारतवर्ष में कितने उत्साह के साथ ये घोषणा कर रहे हैं कि आपका कल्याण जाति को मिटाने से होगा, आपका कल्याण धर्म के मार्ग पर आने से होगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद एक बरहम संपत्ति के रूप में श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल जी इस पूरे भारत में एक उत्साह के साथ कह रहे हैं कि आप जाति को मिटाइए, आप पर्वों को मनाइए, व्यवस्था का निर्माण करिए, आपका कल्याण होगा, आपके जीवन का निर्माण होगा। और उनके बाद में आपसे आग्रह करूंगा, सम्मानित सज्जनों, अब हमारे पास एक व्यवस्था आ चुकी है, पात्र आ चुके हैं,
पात्रों के जीवन का अनुभव हमें आज होने लगा है। हम बाबा साहब से आगे चल के बुद्ध तक पहुंच रहे हैं और बुद्ध को पढ़ करके बुद्ध के समकालीन जो पात्र हैं, कैसे महाकारुणिक बुद्ध को संबोधि प्राप्त होने के बाद वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रसार किया, और बाद में और आधुनिक भारत में कहें कि बुद्ध के बाद सम्राट अशोक के काल में तो दुनिया के तमाम देशों में धर्म जहां से बाहर निकला। तो आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे पास जो विरासत है, हमारे पास जो महापुरुष है, हमारे पास जो साहित्य है, हमारे पास जो बुद्धकालीन पात्र हैं, वो बहुत ही अनुकरणीय है। हमें कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे धर्म का विस्तार हो, कैसे धर्म स्थापित हो, उन पात्रों को हम पढ़े समझे। आज भंते करुणा सिंह राहुल जी उन्हीं का बहुत व्यवहारिक रूप से वर्णन कर रहे हैं। तो ये था दूसरा, बुद्ध को समझना, उनको रजामंद करना, फिर आम जनता में इसका जिज्ञासा पैदा करना। ये बहुत गजब की मिसाल है जो संभवतः ही मिले। और दूसरा, तीसरी घटना और मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण, ये सब बुद्ध धर्म के धर्म में ही है जो भंते जी ने हमें रेखांकित किया। अब जिसके लिए आज हम जिस पर धम्मचक्र प्रवर्तनाय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको आप भली बात ही जानते हैं कि ये वो दिन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद, संपत्ति का रजामंद करने के बाद फिर महाकारुणिक बुद्ध का आना होता है और जो उपदेश देते हैं। पहला उपदेश जो 5 प्रव्रजकों को दिया, मैं एक और सुंदर बात आपको बताने जा रहा हूं, जिसको भंते जी ने बहुत कायदे से उजागर किया है और वो बताने के लायक है। तब हम अर्थ को समझ पाएंगे कि धम्मचक्र प्रवर्तनाय का अर्थ क्या है, इसके मतलब क्या है। जब महाकारुणिक बुद्ध उन 5 प्रव्रजकों को धर्म का उपदेश दे देते हैं, पहला उपदेश सुना देते हैं, चाहे निर्मलता का पथ था, अष्टांगिक मार्ग था, शील का मार्ग था और धम्मचक्र प्रवर्तनाय का यह अंतिम संदेश, इतना बता देने के बाद मैं वो प्रतिक्रिया आपको सुना रहा हूं जो उन 5 प्रव्रजकों ने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। क्योंकि प्रतिक्रिया हम नहीं दे रहे, मैं प्रतिक्रिया इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं कि महाकारुणिक बुद्ध के प्राप्त इतना सुंदर ज्ञान बहुत अपने आप में अद्भुत था, अद्वितीय था, अद्भुत था, उन 5 प्रव्रजकों को दिया गया तो सुनकर हैरान थे, वह तथागत कितना अद्भुत है। तो जो उनकी प्रतिक्रिया थी, हम कह सकते जो फीडबैक जो हम नहीं कर रहे आज तक, उसका कितना सुंदर अर्थ है। बुद्ध की जीवन काल की बहुत अद्भुत घटना है। अब मैं कुछ पंक्तियों में मैं वो प्रतिक्रिया सुनाने जा रहा हूं और प्रतिक्रिया का क्या मतलब होता है ये फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। 109 और 110 पेज पर यह प्रतिक्रिया है। ये वो प्रतिक्रिया है जो आज हमें जरूरत है प्रतिक्रिया करने की। काश हम सारे लोग धम्म के कार्य पर आज एक प्रतिक्रिया देने लगे, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने लगे, तो धम्म के विस्तार में हमारी अभिव्यक्ति बहुत सहायक सिद्ध होगी। मैं बुद्ध शासन की बात बता रहा हूं। पहला उपदेश देने के बाद उन 5 प्रव्रजकों ने जो प्रतिक्रिया दी वो अद्भुत है। आप देखें, 5 प्रव्रजकों ने तुरंत ये समझ लिया कि वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि वे सभी यह कहने लगे, एकमत थे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि मानवीय दुख को पहचाना और स्वीकार करना धर्म का यथार्थ आधार है। पूरे संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बार संसार के इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं, संसार के इतिहास में पहली घटनाक्रम है और नया धर्म है। नंबर 2, संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है।
इससे पहले कभी किसी ने नहीं कहा। नंबर 3, हाँ, अभी संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुनाई थी। ये बहुत गंभीर पंक्तियां हैं, आप इसका अध्ययन भी करेंगे। सो क्या समय है बताने का? धम्मचक्र प्रवर्तना है मनाएंगे तो विद्वान लोगों के बीच में चर्चा होनी चाहिए ताकि हम धम्म की स्थापना में बात कह सके। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुनाई थी जो इतनी सरल हो, इतनी सरल हो। और मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि धम्म भी इससे पहले था, लेकिन जिस सरलता के साथ संत भंते करुणासिंह दाऊ जी ने इसको हमें रखा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो उस वक्त की घटना आपको सुना रहा हूं। ऐसी मुक्ति की रूपरेखा नहीं सुनाई थी जो इतनी सरल हो, जो अलौकिकता और अपौरुषीय शक्तियों की अधीनता से मुक्त हो, जो इतनी स्वतंत्र ही नहीं बल्कि किसी आत्मा परमात्मा में विश्वास तथा मरणांतर जीवन में विश्वास की विरोधी भी हो। कितनी स्पष्ट व्याख्या उन्होंने की है। नंबर 4, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी ऐसी धम्म की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जिसका किसी रहस्य और ईश्वरीय प्रभुत्व से कोई संबंध नहीं हो, जिसके आदेश व्यक्ति की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन की देन हो और किसी ईश्वर की आज्ञा न हो। बिल्कुल अलौकिक शक्तियों से दूर, मौलिक रूप की। 5वीं बात, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति की ऐसी परिकल्पना नहीं की कि सुख का उपहार व्यक्ति द्वारा इसी जीवन में और इसी धरती पर स्वयं अपने ही धम्माचरण और प्रयास द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नए धम्म पर बुद्ध का धम्मोपदेश सुनने के बाद उन परिव्राजकों ने उपयुक्त उद्गार व्यक्त किए। यानी जो कुछ कहा वो संसार को आधार मानकर कहा कि ये जो कुछ घटित हुआ है संसार में पहली बार घटित हुआ है। आत्मा परमात्मा से बाहर की बात हो, लौकिक अलौकिक परलौकिकता से बाहर की बात हो, जिसमें व्यक्ति प्रमुख हो, इस तरह का सिद्धांत, दुख से बाहर निकलने का सिद्धांत पहली बार संसार में किसी महापुरुष ने रखा। यह संसार की पहली घटना बताई गई। ऐसी प्रतिक्रिया उन 5 प्रव्राजकों ने पहली बार दी और इसके बाद उन्हें लगा कि तथागत बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गए हैं जिनका रोम रोम नैतिकता की भावना से ओतप्रोत था और जो अपने युग की बौद्धिक संस्कृति से सुपरिचित थे, जिनमें ऐसी मौलिकता एवं साहस था कि विरोधी विचारों की जानकारी के साथ वह इसी जीवन में मुक्ति के लिए एक ऐसे मार्ग का प्रतिपादन कर रहे थे जिससे मन का आंतरिक परिवर्तन निज सभ्यता और निज संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने समक्ष तुरंत, मतलब बुद्ध के प्रति ऐसी अनुकंपा पैदा हुई कि उन्होंने उनके समक्ष तुरंत स्वसमर्पण कर दिया और निवेदन किया वह उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले। बुद्ध ने कौंडिन्य, अस्सजी, बप्प, महानाम, भद्य को यही भिक्खुवे आओ कहकर भिक्खु संघ में दीक्षित कर लिया और ये पंचवर्गीय भिक्खु कहलाए। आप समझ सकते हैं कि बुद्ध की इस पूरी प्रक्रिया में 2 पात्र, एक पात्र बरहम सेनापति और उसके बाद वो 5 प्रव्राजक जिन्होंने बुद्ध के प्रथम उपदेश को ध्यान पूर्वक सुना और कहा हे तथागत अद्भुत है, और संसार की पहली घटना कहा कि ये तो संसार में पहली बार घटित हुआ है और एक घटना तो बहुत अद्भुत है, इसको गर्व से आप कह सकते हैं। ये भारतवासी बौद्धों के लिए सबसे गर्व की बात है और वो ये है, आप कहिए आज के दिन कहना 21 तारीख को जब आप धम्मचक्र प्रवर्तना मनाएं, आप कहना कि हम उस भारत के रहने वाले हैं जहां दुनिया में पहली बार ज्ञान बांटने का कार्य प्रारंभ हुआ। ज्ञान बांटने की घटना बुद्ध से शुरू होती है। महाकारुणिक बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और बुद्ध ने पहली बार संसार में ज्ञान बांटने का काम किया। ये संसार में जब तक हम सब लोग जीवित रहेंगे
सभ्यता जिंदा रहेगी। ज्ञान बांटने का श्रेय हमारी विरासत के रूप में हमारे पास है। हम फक्र से पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि ज्ञान बांटने का मंगलारंभ महाकारुणिक बुद्ध ने पहले उपदेश से किया, जो पहले 5 परिव्राजक थे। ये उपलब्धि पूरे संसार में हमारे हिस्से में हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए हमें अपने आप पर फक्र है। तो ये था धम्मचक्र प्रवर्तन की 3 प्रमुख घटनाएं जो मैंने आपके सामने रखी। पहली घटना सहमपति के द्वारा बुद्ध को रजामंद करना। दूसरी घटना सहमपति द्वारा समाज में जाकर अपने जो दलित था, पीड़ित था, शोषित था, दुखी था, उनमें जाकर के एक जिज्ञासा का भाव पैदा कर देना, बुद्ध के आने से पहले बुद्ध के आगमन के लिए जिज्ञासा पैदा कर देना। और उसके बाद 5 परिव्राजकों द्वारा दी हुई पहली प्रतिक्रिया, जिन्होंने कहा कि यह घटना तो संसार में पहली बार घटी है। और चौथी बात कि हम महाकारुणिक बुद्ध की उस विरासत के मालिक हैं जहां पहली बार संसार में ज्ञान बांटा गया, वो भारत है, वो महाकारुणिक बुद्ध है और हम उस विरासत के मालिक हैं। ये 4 महत्वपूर्ण घटना है जिनसे धर्म के विस्तार के लिए आधुनिक भारत में हमें सीखना होगा। और सरदेव भंते जी इस काम में बहुत ताकत के साथ लगे हैं। ये घटना चारों की चारों आपके सामने से रखने का प्रयास किया। ये सुंदर घटनाएं, ये महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा जो बाबा साहब के द्वारा संकलित ग्रंथ है, इसमें इनका वर्णन है। और उसके बाद थोड़ा सा समय में आपका चाहूंगा, बस 10 मिनट का। अब जो बुद्ध ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन जो मनाया जा रहा है, सम्मानित सज्जनों, वैसे तो सरदेव भंते करुणाशील जी ने पिछले 3 वर्ष से इस पूरे के पूरे धम्मचक्र प्रवर्तन को अस्तित्व में लाने में पूरे प्रयास किए हैं। कि जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य वो ये है, हम एक लंबे अरसे के बाद अपने पर्वों को स्थापित कर रहे हैं। इसमें कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। भले ये ऐसा लगता था कि धम्मचक्र प्रवर्तन तो भिक्षुओं के लिए है, बुद्ध विहारों के लिए है, या कुछ उन उपासकों के लिए है जो उनकी सेवा करते हैं। इससे ज्यादा इसका कोई जन सामान्य में जानकारी नहीं थी। वर्षा काल में वर्षावास भिक्षु करेंगे, जहां वर्षावास करेंगे वहां कुछ लोग उपासक उनके संबंध में रहेंगे, उन्हें समय समय पर भोजन पहुंचाएंगे, उनकी देखरेख करेंगे, और भिक्षु अपने इस वर्षा काल में अध्ययन करेंगे। इस तरह की सामान्य जानकारी थी। इससे ज्यादा मैं समझता हूं बहुत ज्यादा काम नहीं था। लेकिन चूंकि सरदेव भंते करुणाशील राहुल जी इन पर्वों को सार्वभौमिक कर रहे हैं, आम जनता के रूप में लाना चाह रहे हैं। जैसे अभी होली आएगी, दीपावली आएगी, ईद आएगी, क्रिसमस आएगा, हर मजहब का अपना अपना पर्व आएगा। वो पर्व, उसके लिए पर्चे नहीं छपेंगे, बताना नहीं पड़ेगा किस पर्व पर क्या करना है और कैसे कैसे करना है। ये उस पर्व के आयोजन से परिलक्षित हो जाना चाहिए कि इस पर्व का अर्थ क्या है। चिराग जलाने का मतलब दीपावली आ गई, राखी बंधने का मतलब रक्षाबंधन आ गया, ईद का मतलब खैरात करने का मतलब ईद आ गई। घटना का और पर्व का आपस में संबंध है। पर्व होता है तो घटना समझ में आ जाती है, घटना होती है तो पर्व समझ में आ जाता है। यीशु मसीह का जन्मदिन ये पर्व के साथ जुड़ा है। होली और रंग का संबंध, ये घटना और पर्व आपस में जुड़े हैं। बताना नहीं पड़ता कि किस पर्व का क्या अर्थ है। लेकिन बुद्धिज्म में तो समझना पड़ता है और समझाना पड़ता है उसका मौलिक स्वरूप क्या होना चाहिए। अभी मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं। 14 अप्रैल आई तो सरदेव भंते जी ने आह्वान किया कि कलम जो ज्ञान का प्रतीक है, बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से हमें कलम की प्राप्ति भी हुई। तो 14 अप्रैल आने पर हम कलम बांटने का एक संपूर्ण भारत में नहीं पूरी दुनिया में जहां लोग बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं, आप जो भी करें वो करें, लेकिन कलम बांटने का एक आधार मूलभूत सिद्धांत बनाए। कलम बांट रहे हैं, ज्ञान का प्रतीक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कलम का अधिकार दिया, तो जैसे ही कलम आएगी तो बाबा साहब आएंगे।
ज्ञान की चर्चा आएगी। तो कलम और बाबा साहब का संबंध स्थापित हुआ। ऐसा करने से ऐसे परिलक्षित होगा कि जरूर ये किसी ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जिसका कलम से ज्ञान से कोई सरोकार है। ऐसे ही भंते जी चाहते हैं कि मौलिकता आए। अब धम्मचक्र प्रवर्तन है तो शब्द भी हमारी आम बोलचाल की भाषा से परे है, इसे इसका व्यवहारिक स्वरूप कैसे करें, इसके लिए भंते जी ने तय किया कि धम्मचक्र प्रवर्तन मनाने का स्वरूप तय करो। जैसे तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 5 प्रव्राजक इसमें प्रमुख हैं, और उससे पहले सहमति की घोषणा। तो यहीं से भंते जी ने कहा कि हम सहमति की घोषणा से शुरू करते हैं। हम 21 तारीख को जो धम्मचक्र प्रवर्तन होना है उससे 1 माह पूर्व ही या 15 दिन पूर्व ही हम सहमति की भूमिका में आए, ठीक वस्त्र पहने और गांवों का चयन करें, बस्ती का चयन करें और वह सहमति की घोषणा करें। सहमति की जो घोषणा है और उनके लिए कहें कि भाई फला दिन धम्मचक्र प्रवर्तन मनाया जाएगा। तो सहमति कहते ही सहमति एक पात्र में याद हो गया। फिर 5 प्रव्राजक। अब प्रव्राजक कहेंगे तो 5 प्रव्राजक, प्रव्राजक शब्द भी हमारी समझ में गृह त्यागी होते हैं। फिर वो कौन कौन थे, कौंडिन्य था, भद्र था, असीजी था, उनके नाम भी याद हो गए हमें। फिर धम्मचक्र बनेगा तो धम्मचक्र में तीलियां भी पता लग गई, धम्मचक्र भी बना। फिर वो किसी स्थान पर बैठेंगे, बैठने का स्थान निश्चित हुआ। फिर किसी परिवार को पायस बनाने का अवसर दिया जाएगा तो वो पायस भी आएगी, तो सुजाता की भी याद आएगी, तो सुजाता भी बनेंगी, पायस भी आएगी। ये वो तमाम बातों का जिक्र हो रहा है जो हमारी सभ्यता को दर्शाते हैं। पात्र भी समझ में आ रहे हैं। फिर गीत मंगल भी होंगे अपनी सभ्यता के। फिर संध्याकालीन पंसिल के झंडों के साथ वो चारिका होगी। पूरी वस्तु में बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ चारिका होगी। लोग परिव्राजकों को देखेंगे, धम्मचक्र को देखेंगे, फूलों की वर्षा को देखेंगे, पंसिल का झंडा लेकर चलेंगे उनको देखेंगे। फिर लौट करके सहमति के बाद फिर महाकाणिक बुद्ध का पहला उपदेश कोई पढ़ेगा। ये सारी की सारी जो घटनाएं घटेंगी, इसमें पात्र भी समझ में आ रहे हैं, घटनाक्रम समझ में आ रहा है, नए शब्द भी समझ में आ रहे हैं, विधि भी समझ में आ रही है, फूलों की वर्षा भी समझ में आ रही है। और देखते देखते फिर सारा का सारा काम, भले ही किसी ने बुद्ध और उनका धर्म ग्रंथ पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन वो इतने पात्रों को, क्रियाविधि को समझ जाएंगे। और आने वाले समय में गांव 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 सहमति होंगे, 5 प्रव्राजक होंगे, चारिकाएं होंगी, धम्मचक्र होगा। और हम कह सकते हैं कि जो जाने अनजाने में हमारे बौद्ध समाज के लोग जो कहीं दूसरी जगह चले गए, उनको सुंदर विकल्प मिलेगा। कोई खीर बांटेगा, कोई सुजाता बनेगी, कोई उपहार बांटेगा, और धीरे धीरे सब लोग हम अपने मौलिक पर्वों की तरफ आएंगे। हमें किसी की आलोचना समालोचना करने से बचना पड़ेगा, अपने पर्व विस्थापित करने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं इस तरह की सुंदर घटनाक्रम से हम इस पर्व को जब स्थापित करेंगे तो आज जो लोग किसी के रावण को देखकर चिंतित होते हैं, किसी की कावड़ को देखकर चिंतित होते हैं, किसी की राखी को देखकर चिंतित होते हैं, किसी की करवा चौथ को देखकर चिंतित होते हैं, मैं समझता हूं हमें फिर कभी इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम समाज को विकल्प देंगे, पर्व देंगे, उत्सव देंगे, उत्सवों में चाव देंगे, उत्साह देंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारी उपयोगिता होगी, इसके अर्थ होंगे, समाज को कुछ दे सकेंगे और बौद्ध व्यवस्था स्थापित करने में हम अपनी भूमिका तय कर सकेंगे। इसमें कहीं किसी ऊंचे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है या किसी बहुत बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं है, किसी की धार्मिक भावना को आहत करने की आवश्यकता नहीं है, किसी धर्म के साथ तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध धर्म का धर्म अतुलनीय है, किसी के समानांतर नहीं है, जबकि सबसे भिन्न है, सबसे सुंदर है, सबसे सरल और अनुकरणीय है। इसलिए हम समझते हैं कि जो धम्मभूमि का प्रयास है, बीआरसी जो आपको बताना चाहती है, इन पर्वों की जो उपयोगिता बताना चाहती है, इन पर्वों का जो अर्थ बताना चाहती है, ये चाहती है कि हमें बिना बोले कुछ समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए ग्रंथों की आवश्यकता, जो नहीं पढ़ सकते ना पढ़े, व्यवहार से सीखेंगे। ये वो शिक्षा है जिसे मूक शिक्षा कह सकते हैं। हिंदू भाइयों में, हिंदू समाज में
किसी ने रामायण गीता भागवत पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन पात्रों के नाम याद हैं। सिख समाज के लोगों में गुरु ग्रंथ साहब पढ़े हो ना पढ़े हो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की तमाम विधियां उनको आती है। ईसाई भाइयों में सभी ने बाइबल पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन उनकी परंपराएं पर्व सब उनको आते हैं, क्योंकि वो करके देखते हैं, वो व्यवहार में लाते हैं। इसलिए पहली बार संपूर्ण भारतवर्ष में, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, पहली बार भारत में बौद्ध व्यवस्था के निर्माण में पर्व परंपराओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, व्यवहार में उतारा जा रहा है। जो काम लंबे संबोधनों से नहीं हो सका, वो छोटी छोटी क्रियाविधियों ने कर दिया। इसलिए आज का विषय धम्मचक्र प्रवर्तनाय, उसकी उपयोगिता और उसका प्रभाव। मैं समझ सकता हूं कि जहां भी ये मनाए जाएंगे, आज भी हमें देखने को मिला सामूहिक वंदना में बहुत सारे सम्मानित साथियों ने श्रद्धेय भंते जी के निर्देश पर रविवार के दिन धम्म ग्रंथ वाचन किया है, देशनाएं की है, पठन पाठन किया है, दर्शन किया है, परिशील किया है, वंदनाएं की है। पंजाब प्रांत से, गुरदासपुर से भी पिक्चर आई है, बहुत जगह से पिक्चर आई है। एक पूरा संकलन हमारे पास है। तो आज की इस बहुत महत्वपूर्ण बैठक में आप लोगों ने धम्मचक्र प्रवर्तनाय के प्रभाव पर, उसके उपयोग पर चर्चा की। मुझे भी इसका समय मिला। बीआरसी की टीम का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। श्रद्धेय भंते जी को बदनाम।